नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्टोरियन बाबा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में, उनकी राजधानियां और उनके संस्थापकों के बारे में। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इजीली जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने लगभग 27 राजवंशों को कवर किया है, बिल्कुल ट्रिक के थ्रू। बड़ी आसानी से आप उन्हें याद कर सकते हैं। तो बाकी के राजवंशों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं वर्मन वंश की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जो प्राग ज्योतिषपुर है वहां पर कालिका पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने प्राचीन समय में यहां स्थित होकर नक्षत्रों की सृष्टि की थी। किसने की थी? भगवान ब्रह्मा ने। किसके अनुसार? कालिका पुराण के अनुसार। तो देखिए, प्राग ज्योतिषपुर को, यहां पर प्राग का मतलब हो जाता है प्राचीन और ज्योतिष का मतलब हो जाता है नक्षत्र। ठीक है, प्राचीन समय में नक्षत्रों की सृष्टि की थी। किसने? भगवान ब्रह्मा ने। ठीक है, और संस्थापक तो थे पुष्य वर्मन। तो वर्मन बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते चौहान वंश के बारे में। देखिए, चौहान वंश की जो राजधानी थी अजमेर थी, और अजमेर राजस्थान में पड़ता है। और राजपूत, चौहान, परमार, ये सभी का संबंध जो है राजस्थान से। ठीक है, और ये बिल्कुल इजी सा नाम है अजमेर, आप इसे याद कर सकते हैं। संस्थापक थे इसके वासुदेव। तो ये भी काफी इजी नाम है, बट अगर आप चाहें तो इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। देखिए, चौहान में हानि वर्ड को देखना है आपको। हान लिखा है, इसको अगर हम हानि पढ़े तो इतिहास में सबसे ज्यादा हानि हुई थी भगवान वासुदेव की, जो कि श्री कृष्ण जी के पिता थे। ठीक है, उनको हानि ये हुई थी कि उनको सुख तो सबसे बड़ा ये प्राप्त था कि उन्होंने कृष्ण भगवान को जन्म दिया। ठीक है, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, बट वो कभी भी कृष्ण जी का बचपन नहीं देख सके, उन्हें पालने का सुख प्राप्त नहीं कर सके। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं उनकी काफी ज्यादा हानि हुई थी। बट अगर आप चाहें तो इसको इजीली याद भी कर सकते हैं, बहुत आसान सा शब्द है वासुदेव। ठीक है, अब बढ़ते हैं परमार वंश की तरफ। इसको तो बिल्कुल आसान है याद करना। एक सेंटेंस में बताता हूं। देखिए, मार धाड़ बिल्कुल दुख देती है, पेन देती है, इसके अलावा कुछ नहीं देती। मार धाड़ पेन देती है, दुख देती है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा मार, यहां पर आ जाएगा धार। ठीक है, धार से धारा नगरी। ठीक है, धारा नगरी। और पेन देती है, दर्द देती है, तो पेन दर्द। ठीक है, उपेंद्र, आप इजीली याद रख सकते हैं उपेंद्र को। संस्थापक उपेंद्र। ठीक है, अब अगली हम बात करेंगे चंदेल वंश के बारे में। तो इसकी राजधानी थी खजुराहो। तो इसको कैसे याद करना है? आपने खजूर तो देखे होंगे जरूर, बट आप एक बार खजूर के वृक्ष देखिए। इसके पत्ते जो हैं नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले। तो आप नुनुक, नुनुक में आता है नुक। ठीक है, नुकीले से नुक आप इजीली टिक कर सकते हैं। ठीक है, याद भी नहीं हुआ तो आप इजीली टिक तो जरूर कर ही सकते हैं। ठीक है, अगली बात हम करेंगे सोलंकी वंश के बारे में। देखिए, आपको सोलंकी को सोने की लंका पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप गूगल पे सोने की लंका की इमेज सर्च मारेंगे तो आपको ये सारी इमेज मिलेंगी। ठीक है, तो आप इन इमेज के आधार पर कह सकते हैं कि जो सोने की लंका है वो पहाड़ के ऊपर स्थित है। तो इंग्लिश में कहेंगे ओना हिल। कहाँ स्थित है? ओना हिल। तो वहीं से बन जाएगी अपनी ट्रिक, ऑन हिल वार्ड, यानी कि अनहिल वार्ड। क्या? अनहिल वार्ड। तो आप इजीली से भी टिक कर सकते हैं। और वहां पर मूलतः किसका राज था? वहां पर रावण का राज था। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगली आएगी कलचुरी वंश। तो ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिए, कलचुरी वंश, यहां पर पीछे के वर्ड और यहां के पीछे के वर्ड बिल्कुल सेम है, कलचुरी और त्रिपुरी। ठीक है, आप इजीली इनको याद रख सकते हैं। और दूसरी बात रही संस्थापक की, तो देखिए, यहां भी कल है और यहां भी कल है, तो आप इसको भी इजीली याद कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। देखिए, अब यहां पर 5 राजवंशों की राजधानियां सेम है और यहां पर 3 राजवंशों की राजधानियां सेम है। तो राजधानी याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बात रही इनके राजवंश और संस्थापकों की, तो वो हम सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपने एक गुलाब का पेड़ लगाया है, बट अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो बड़ी ही मुश्किल से खिलेगा, बड़ी ही किस्मत से ही खिलेगा, वरना बच्चे उसे पहले ही तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहीं से अपना सेंटेंस है कि गुलाब जो है वो खिलता है कैसे? लक से, किस्मत से। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिलने से खिलजी वंश, और लक से तुगलक वंश। ठीक है, लक से तुगलक वंश। ठीक है, तो आप इजीली इन तीनों को याद कर सकते हैं। अब इनके संस्थापकों की बात करें तो वो भी हम एक सेंटेंस से याद करेंगे
कि देखिए बुद्धिहीन व्यक्ति जल गया, एक बुद्धिहीन व्यक्ति जल गया, जिसके पास बुद्धि नहीं थी वो जल गया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन में थोड़ा बुद्धिहीन की साउंड आ रही है तो आप इजीली इसे याद कर सकते हैं। देखिए जलने से हो जाएगा जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, और गया से गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब इनको थोड़ा मैच और करना है। देखिए तुगलक यहाँ भी है और तुगलक यहाँ भी है, ठीक है, और खिलजी यहाँ भी है तो खिलजी यहाँ भी है। ठीक है, इनका तो कोरिलेशन हो गया, बट यहाँ पर गुलाम है वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसकी एक और ट्रिक है। देखिए गुलाम जो होते हैं वो बुद्धिहीन होते हैं। कैसे होते हैं? बुद्धिहीन, तभी तो गुलामी करते हैं ना, वरना कोई गुलामी क्यों करेगा समझदार पुरुष। ठीक है, तो आप इसको भी इजीली याद रख सकते हैं। अब अगली बात करेंगे हम सैयद वंश की, तो इसको एक सेंटेंस के थ्रू याद करेंगे। देखिए एक बच्चा है, वो अपनी बहन से क्या कह रहा है? ठीक है, वो कह रहा है कि आप शायद खीर खा लोगी बहन। क्या बोला? आप शायद खीर खा लोगी बहन। ठीक है, तो यहीं से हमारा ये सारा याद होगा। देखिए आप शायद, शायद से सैयद वंश, सैयद। ठीक है, और खीर खाने से खिज्जर खा, खीर खाने से खिज्जर खा, आप शायद खीर खा लोगी बहन। ठीक है, यहाँ पर लोगी से बिल्कुल इजी लोधी वंश, और बहन से यहाँ पर बह है वर्ड आ रहा है तो बहलोल लोधी, लोधी भी सेम है, तो आप इजीली से टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगली हम बात करेंगे संगम वंश की। देखिए ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये मीनिंगलेस जरूर हो सकती है बट यूजलेस नहीं है। ठीक है, आप इनको यूज कर सकते हैं। अब अगली बात करेंगे हम संगम वंश की। तो देखिए संगम किसी दो या दो से अधिक चीजों में होता है। ठीक है, और इतिहास में केवल यही एक साम्राज्य है जिसकी स्थापना दो शासकों ने मिलकर की थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का। तो जहां भी ये दो वर्ड आए तो वहां समझ लेना संगम हुआ है, तो संगम वंश। ठीक है, राजधानी विजयनगर। ठीक है, अब अगला आएगा, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, सालू वंश और तुलु वंश। ठीक है, देखिए राजधानी दोनों की सेम है और जो संस्थापक के नाम है वो भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पर हमें लू वर्ड देख सकते हो, दोनों में सेम है। लू भी नहीं देखना तो लव वर्ड तो आप देख सकते हैं, देख ही सकते हैं। ठीक है, लव और लव, ऊ का हटा देंगे तो लव बन जाएगा। ठीक है, तो इजीली याद कर सकते हैं, और ये दोनों साथ में आते हैं। किस में आते हैं? साथ में आते हैं, तो इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, सालू वंश और विजयनगर नरसिंह, तुलु वंश विजयनगर वीर नरसिंह। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे बहमनी वंश की। ठीक है, बहमनी वंश, राजधानी थी इसकी गुलबर्गा और संस्थापक थे हसन गंगू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनी को देखिए, जब कोई व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाता है, उसके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो बिल्कुल गुलाब की तरह खिल जाता है। ठीक है, और वो अपना जीवन हंसी खुशी बिताता है। कैसे? हंसी खुशी। तो यहाँ पर हंसी खुशी से हसन से हो जाएगा हसन गंगू, और गुलाब की तरह खिलने से हो जाएगा गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा, बहमनी वंश, राजधानी गुलबर्गा, संस्थापक हसन गंगू। ठीक है, अगली बात हम करेंगे, देखिए यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सेम आएगा बिल्कुल। देखिए आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश के संस्थापक थे आदिल शाह। ठीक है, बिल्कुल सेम है, आदिल शाही वंश, नाम में ही आंसर है। ठीक है, राजधानी थी इसकी बीजापुर, राजधानी क्या थी? बीजापुर। अगला देखिए इमाद शाही वंश, संस्थापक इमाद शाह। देखा बिल्कुल सेम है ना, इसी तरीके से आगे भी सेम है। इमाद शाही राजधानी थी इनकी बरार। क्या थी राजधानी? बरार। आगे आएगा कुतुब शाही वंश। देखिए कुतुब शाही वंश, अब इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। क्या थे? कुली कुतुब शाह। ठीक है, राजधानी थी गोलकुंडा, राजधानी क्या थी? गोलकुंडा। कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा। यहाँ पर इमाद शाही वंश, इमाद शाह, राजधानी बरार। ठीक है, अब अगली बात करेंगे बरीद शाही वंश की। तो ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए बरीद यहाँ पर भी है, राजधानी भी बरीद और संस्थापक भी बरीद, अमीरुल बरीद। तो ये तो बिल्कुल आसान है। अब आएगा निजाम शाही वंश। तो यहाँ पर राजधानी और संस्थापक सेम है। देखिए अहमदनगर, राजधानी थी अहमदनगर और संस्थापक है अहमद, मलिक अहमद, मलिक अहमद। ठीक है, राजधानी अहमदनगर। ठीक है, और वंश कौन सा था? निजाम शाही वंश। अगला आएगा मुगल वंश। तो मुगल वंश तो सबको पता है, बाबर इसके संस्थापक है और इसकी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, बाद में आगरा हो गई। ठीक है, फिर दिल्ली हो गई थी बाद में। तो अगला आएगा भोसले वंश। भोसले के संस्थापक थे शिवाजी और राजधानी थी रायगढ़। तो इसको याद कर सकते हैं। देखिए शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत हौसला था, तभी तो उन्होंने औरंगजेब की जो रातों की नींद हराम कर रखी थी। ठीक है, तो हम यहाँ इजीली याद रख सकते हैं, भोसले वंश के संस्थापक थे शिवाजी महाराज। ठीक है, और उनकी राजधानी थी रायगढ़। तो चलो अब जो बच चुके हैं उनको देखते हैं।
तो ये बाकी बचे हुए राजवंश है, ठीक है। ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनकी ट्रिक्स अभी नहीं बनाई है। बट अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे कि इनकी ट्रिक्स बनाओ, तो मैं बिल्कुल बना दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा ट्रिक्स चाहिए तो। वैसे एक बार इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काकतीय वंश की। इसकी राजधानी अमकोंडा और संस्थापक हो जाएंगे इसके बीटा प्रथम, ठीक है। अगली बात करेंगे हम गंग वंश के बारे में। इसकी राजधानी हो जाएगी कुबलाल और संस्थापक वज्रहस्त्र प्रथम, ठीक है, संस्थापक वज्रहस्त्र प्रथम। अगली बात करें हम कारकोट वंश की, तो राजधानी के विषय में तो कोई जानकारी नहीं है, और इसके जो संस्थापक है वो हो जाएंगे दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन। अगली हम बात करेंगे घेड़वाल वंश की। इसके संस्थापक हैं अपने चंद्रदेव, और जो राजधानी है वो है इनकी कन्नौज। क्या है? कन्नौज, ठीक है, कन्नौज, इजीली याद रख सकते हैं। और अगली हम बात करेंगे आर वीडु वंश की, आर वीडु वंश की, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो तिरुमल थे, और जो राजधानी थी वो पेनकोंडा थी। राजधानी क्या थी? पेनकोंडा। संस्थापक कौन थे? तिरुमल, ठीक है, तिरुमल। अगली हम बात करेंगे सरकी वंश की, तो इसकी राजधानी थी जौनपुर, और इसके संस्थापक थे मलिक सरवर। कौन थे? मलिक। देखिए मैंने कुछ राजवंश लिखे हैं, आप इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ एक एक को। अगर आपसे ये सोल्व नहीं हुए तो एक बार वीडियो देखना दोबारा, तो इजीली हो जाएंगे। देखिए सोलंकी वंश हमने कैसे पढ़ा था कि सोने की लंका को जब हम सर्च मारेंगे इंटरनेट पर, तो वहां पर एक पर्वत के ऊपर वो स्थित होगी, तो उसे कहेंगे हम इंग्लिश में ओना हिल। तो यहां से अपनी राजधानी हो जाएगी अहिलवाड़। क्या हो जाएगी? अहिलवाड़, ठीक है। और वहां पर मूल रूप से किसका राज था? रावण का राज था। तो संस्थापक मूलराज, ठीक है। अगली हमने बात की थी गुलाम वंश के बारे में। तो देखिए गुलाम वही व्यक्ति बनेगा जो बुद्धिहीन होगा। तो इससे हमने याद किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें कुतुबुद्दीन में बुद्धिहीन की साउंड आ रही है, ठीक है। और राजधानी थी दिल्ली। तो अगली हम बात करेंगे संगम वंश के बारे में। देखिए संगम किसी दो या दो से अधिक चीज का होता है, और ऐसा कौन सा राजवंश है जिसकी स्थापना दो व्यक्तियों ने की थी? तो वो यही है ना, संगम राजवंश, संगम वंश। तो दो व्यक्ति कौन थे? हरिहर और बुक्का, ठीक है, दो नाम थे। इन दोनों ने मिलकर स्थापना की थी, और इनकी राजधानी थी विजयनगर, ठीक है। अगला हमने देखा था बहमनी वंश के बारे में। तो यहाँ पर हमने मनी से याद किया था। देखिए मनी किसी के पास आएगी तभी तो वो गुलाब की तरह खिलेगा। तो वहां से राजधानी याद की थी गुलबर्गा, ठीक है। क्या याद की थी? गुलबर्गा। तो और इसके संस्थापक थे, जब किसी के पास पैसे आ जाएंगे तो अपना जीवन हंसी खुशी बिताएगा, तो हंसी खुशी से हमने याद किया था हसन गंगू, संस्थापक हसन गंगू। अगली हम बात करेंगे भोसले के बारे में। देखिए शिवाजी महाराज में तो था सबसे ज़्यादा हौसला, तभी तो उन्होंने औरंगजेब की जो है रातों की नींद भी हराम कर दी थी। तो भोसले से शिवाजी, ठीक है। राजधानी हो जाएगी रायगढ़। और ये बाकी के हैं जो पार्ट 1 से हैं, तो आप उसे देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इजीली इन्हें सोल्व कर पाएंगे। देखिए पल, जो आपने पल बनाए थे वो आपको कांच की तरह चुभ रहे, ठीक है। तो कांच से हो जाएगा कांचीपुरम, तो इसकी राजधानी हो जाएगी कांचीपुरम। और जो आप उन्हें सिंह की तरह बता रहे थे अपने दोस्तों को, तो वहीं से इनके संस्थापक हो जाए सिंह वर्मन चतुर्थ, ठीक है। अगली हमने बात की थी पिछली वीडियो में सातवाहन वंश के बारे में। तो एक मूक प्राणी जब प्रतिष्ठा करेगा कि उसे वाहन खरीदना है, तो वो एक नहीं 7 वाहन खरीद सकता है, ठीक है। तो मूक से हो जाएगा सीमुक, संस्थापक, प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठान, राजधानी, और 7 वाहन, ठीक है। और अगले एक हमने देखा था कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण को हमने किसान से पढ़ा था, और किसान जो है, किसान जब हम बात करते हैं तो अपने माइंड में चित्र जो बनता है वो यही बनता है। देखिए इसमें एक पुरुष वो है अपने फसलों में जल दे रहा है, ठीक है। तो राजधानी हो जाएगी पुरुषपुर, और जल से हो जाएगा कुजुल कडफिसस, ठीक है। अगली हम बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में। तो इसकी ट्रिक बताई थी कि प्राचीन काल में हर एक राज की गृहिणी अपने माथे पर बिंदी लगाती थी। तो हर्यक वंश से हो जाएगा हर्यक वंश, और राज की गृहिणी से राजधानी राजगिरी, और बिंदी से बिंबिसार। और नंद वंश के बारे में मैंने बताया था कि बाबा नंद के पुत्र थे श्री कृष्ण, और इनके संस्थापक थे महापद्मानंद, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ऐसी ट्रिक्स की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका बिल्कुल जल्द से जल्द ट्रिक्स की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप टॉपिक भी बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।